जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ओपन चैनल फ्लो के लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों का स्वागत है। और चलिए हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 को। और यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म फ्लो। इसके पहले जो हम लोगों ने आप लोगों को यूनिट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, और इंट्रोडक्शन के लास्ट पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस यूज्ड इन ओपन चैनल फ्लो। यानी ओपन चैनल फ्लो में कौन कौन से अलग अलग तरीके के इक्वेशंस यूज्ड करते हैं, उसको मैंने पिछले क्लास में कवर किया था। और आज का जो सेशन हमारा चलने वाला है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिफॉर्म फ्लो को। जैसा कि आप लोगों को यूनिफॉर्म फ्लो का डेफिनेशन हमने पहले भी क्लास में यानी इंट्रोडक्शन के क्लास में आपको बता दिया था, और इसमें हम लोग थोड़ा और आपको ब्रीफ आइडिया दे देते हैं यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में कि यूनिफॉर्म फ्लो का डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो में फर्दर आगे की ओर प्रोसीड करेंगे और उसमें देखेंगे कितने सारे पॉइंट्स हैं, और उसको डील करते हुए हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो का भी एंड करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सेशंस जो है हमारा आज यूनिफॉर्म फ्लो कंप्लीट नहीं होगा। ये यूनिफॉर्म फ्लो जो है आज कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो को। तो जैसा कि आप लोगों को यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म फ्लो हम लोग उस टाइप के फ्लो को कहते हैं जिसमें हमारा जो फ्लो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस या लेंथ या स्पेस के रिस्पेक्ट में जो हमारा फ्लो प्रॉपर्टी होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, अब फ्लो प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्लो प्रॉपर्टी इन द सेंस हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में। दैट मीन्स फ्लो प्रॉपर्टी इज डेप्थ ऑफ फ्लो एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड डिस्चार्ज यानी कि रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, ये सभी जो है लेंथ के रिस्पेक्ट में या स्पेस के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर, तो यही मैंने बताया था यूनिफॉर्म फ्लो में पहले भी आपको यूनिट नंबर 1 में यानी इंट्रोडक्शन क्लास में। चलिए हम लोग चलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। तो देखिए यूनिफॉर्म फ्लो क्या कहता है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या कहता है, ए फ्लो इन अ ओपन चैनल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है, इज सेड टू बी यूनिफॉर्म फ्लो इफ इट्स प्रॉपर्टी, यानी यही फ्लो प्रॉपर्टी जिसकी बात कर रहे हैं हम। प्रॉपर्टी का मतलब क्या, जो हमारा फ्लो प्रॉपर्टी है, फ्लो प्रॉपर्टी वो रिमेन्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस या लेंथ। विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस या लेंथ क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो। दैट इज हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ फ्लो प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या बोला कि फ्लो प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो, और दूसरा क्या बोला मैंने, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और तीसरा क्या बोला मैंने, रेट ऑफ फ्लो। अब रेट ऑफ फ्लो बोल रहे हैं हम, तो रेट ऑफ फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रेट ऑफ फ्लो को हम लोग बोलते हैं क्यू। दैट मीन्स डिस्चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बोलते हैं। क्लियर, चलिए अब जब हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स क्या हमारा होगा कि मान लीजिए ये कोई चैनल है और इसमें इसमें हमारा एक सेक्शन तो हमारा यहाँ है 1 1, और एक सेक्शन आपका 2 2 सेक्शन है यहाँ। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या बोला कि हमारा फ्लो प्रॉपर्टी, दैट मीन्स अगर हमारा सेक्शन 1 1 पर, अगर हमारा सेक्शन 1 1 पर अगर हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो y1 है, तो कुछ लेंथ या कुछ स्पेस बढ़ने पर जब हम सेक्शन 2 2 पर चले जाते हैं तो वहां भी हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगा, y2 होगा। लेकिन ये किसके बराबर, y1 के बराबर। किसके बराबर, y1 के बराबर। दैट मीन्स अगर यहाँ से dy, ये x डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय अगर dx कीजिएगा तो y1 माइनस y1, यहाँ लिखते हैं ना y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या, x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y2 किसके बराबर, y1 के बराबर। तो y1 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x, यानी क्या हो गया, 0 डिवाइडेड बाय x, यानी 0 हो गया। इसीलिए हम लोग बोले कि जब फ्लो प्रॉपर्टी हमारा कांस्टेंट होगा तो dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 0, dv डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 0 एंड dq डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो भी हमारा क्या कहते हैं, डिफरेंस 0 होगा डेप्थ ऑफ फ्लो का, वेलोसिटी ऑफ फ्लो का भी डिफरेंस 0 होगा, एंड डिस्चार्ज का भी डिफरेंस आपका क्या होगा, 0 होगा। यही हम कहना चाह रहे हैं किसमें, यूनिफॉर्म फ्लो में। अब यूनिफॉर्म फ्लो की जब हम लोग बात किए हैं, यूनिफॉर्म फ्लो की जब हम बात किए तो यूनिफॉर्म फ्लो में जब हमें कांस्टेंट डेप्थ मिले,
यूनिफॉर्म फ्लो में जब हमें कांस्टेंट डेप्थ मिले अलग अलग सेक्शन पर थ्रू आउट लेंथ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस कांस्टेंट डेप्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल डेप्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल डेप्थ बोलेंगे। यही देखिए, इफ यूनिफॉर्म फ्लो इन यूनिफॉर्म फ्लो, इफ नहीं है, इन यूनिफॉर्म फ्लो कांस्टेंट डेप्थ ऑफ फ्लो, जो कांस्टेंट डेप्थ ऑफ फ्लो आपको ऑब्टेन्ड हुआ, अभी हम सेक्शन ड्रॉ करके दिखाएं आपको कि कांस्टेंट डेप्थ ऑफ फ्लो आपको क्या हुआ, विजुअलाइज हुआ। तो उसी कांस्टेंट डेप्थ ऑफ फ्लो को हम लोग यहाँ क्या बोले, नॉर्मल डेप्थ बोले। क्या बोले, नॉर्मल डेप्थ। क्या बोले हैं, नॉर्मल डेप्थ। और इस नॉर्मल डेप्थ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, कि अगर हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट हो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कांस्टेंट हो, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा और भी कई सारे पैरामीटर जो कि क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि जो हमारा कैनाल है, जो हमारा चैनल है, या कैनाल बोल सकते हैं, कैनाल भी हमारा जस्ट लाइक क्या है, चैनल है। जो भी हमारा चैनल है उसका बेड स्लोप, उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड हमारा एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, ये तीनों का स्लोप हमारा क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स तीनों हमारे क्या होंगे, सेम इंक्लिनेशन पर रहेंगे। तीनों हमारे क्या रहेंगे, सेम इंक्लिनेशन पर रहेंगे, यानी कि सेम एंगल पर रहेंगे। तो ये सारा कंडीशन हमें कहां देखने को मिलता है, कि जिसमें डेप्थ ऑफ फ्लो भी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी कांस्टेंट हो, साथ ही साथ हमारा चैनल का बेड स्लोप, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन स्लोप एंड एनर्जी ग्रेडियंट लाइन स्लोप, तीनों का तीनों कांस्टेंट हो, तो वो हमें मिलता है। याद कीजिए, जब हम टाइप्स ऑफ चैनल की बात किए थे, तो वहां मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल बताया था, और उसमें मैंने बताया था किसमें, प्रिज्मेटिक चैनल में, कि आप लोगों को डेप्थ ऑफ फ्लो और क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड अनदर पैरामीटर आपका क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो ये सभी केस जो है, यानी कि इसमें डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी जो फ्लो का होता है, साथ ही साथ चैनल का बेड स्लोप, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन का स्लोप, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइंस का स्लोप, वो सभी क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं। और ये सारे पॉसिबल कौन से चैनल में होते हैं, तो प्रिज्मेटिक चैनल में होते हैं। कौन से चैनल में होते हैं, प्रिज्मेटिक चैनल में होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या क्या कांस्टेंट हो रहा था, यहाँ पर आपका डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट हो रहा था, ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो, और दूसरा क्या हो रहा था, वेलोसिटी कांस्टेंट हो रहा था, जिसमें बोले कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन स्लोप, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन स्लोप और बेड स्लोप, तीनों क्या हो रहा था हमारा, सेम इंक्लिनेशन पर, यानी कि तीनों का एंगल हमारा क्या, सेम। किस केस में, जब यूनिफॉर्म का केस रहे। और ये किस चैनल में देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है प्रिज्मेटिक चैनल में देखने को मिलता है। क्लियर, चले आगे बढ़े, इसमें आगे बढ़े हम लोग। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यही हमारा फिगर, यही हमारा क्या है, फिगर है। तो हम क्या दिखाए यहां से, कि ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा चैनल बेड है, ये जो है हमारा चैनल बेड है। क्लियर, चैनल बेड। और इस रेफरेंस लाइन से अगर हमको, इस रेफरेंस लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, तभी तो हम लोग यहां से क्या मेजरमेंट कर सकते थे, हेड को मेजरमेंट कर सकते थे। यहीं से ना हेड को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैनल बेड हो गया, ये हमारा चैनल बेड हो गया, दिख रहा है ना, चैनल बेड। और ये जो है हमारा टॉप, इसी में हमारा क्या है, वाटर है, इसी में हमारा क्या है, वाटर है। ऐसा फिगर आप लोग बहुत सारा देखे होंगे अभी तक, ये 5वां लेक्चर है, आप लोगों ने ऐसा फिगर बहुत सारा देखा होगा, कई सारे फिगर्स आपको अभी तक में दिख गए होंगे। ठीक है, चलिए, इसमें क्या हो रहा है, हमारा वाटर जो है फ्लो कर रहा है, या इसमें यही हमारा क्या है, यही हमारा चैनल है, यही हमारा चैनल है। और इस चैनल में हमारा क्या है, वाटर का जो लेवल है यही है, यही हमारा वाटर का लेवल। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या दिखाए हैं, वाटर का सिंबल दिखाएं कि यहाँ तक हमारा वाटर का लेवल है। और मैंने आपको याद कीजिए पाइप फ्लो एंड हाइड्रोलिक ओपन चैनल फ्लो का डिफरेंस को बताया था। याद कीजिए, जब मैंने आपको पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो के डिफरेंस को बताया था, तो वहां मैंने बताया था इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कोइंसाइड विथ टॉप सरफेस ऑफ वाटर।
यानी कि वाटर लेवल से क्या कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है। तो ये जो है हमारा HGL है, दैट मीन्स हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, और इसके ऊपर में हमारा क्या होता है, EGL होता है, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। अब आपसे क्या बोल रहा है कि जब हमारा यूनिफॉर्म फ्लो था तो तीनों का स्लोप, दैट मीन्स चैनल बेड स्लोप, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन स्लोप एंड एनर्जी ग्रेडियंट लाइन स्लोप, तीनों का स्लोप जो होता है हमारा क्या होता है, बराबर। इसीलिए हम लोग तीनों में क्या कंसीडर किए हैं, थीटा कंसीडर किए हैं। क्या कंसीडर किए हैं, थीटा कंसीडर किए हैं। अब इसी एनर्जी ग्रेडियंट लाइन स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी लाइन, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, और साथ ही साथ हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी लाइन। याद कीजिए जब मैंने पिछले क्लास में आपको डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस बताए थे, हम क्या किए थे, आपको डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस बताए थे इन ओपन चैनल फ्लो। तो वहां मैंने आपको डिस्कस किया था किसके बारे में, मोमेंटम इक्वेशन के बारे में। और मोमेंटम इक्वेशन में मैंने कंट्रोल वॉल्यूम दिखा के उसमें क्या किया था, फोर्स को लगाया था, साथ ही साथ उसमें क्या मिला था आपको, फ्रिक्शनल फोर्स। उसी तरीके से ये जो बीच वाला वाटर है हमारा, बीच वाला, ये हमारा मान लीजिए कि अभी मोमेंटम इक्वेशन इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो मोमेंटम इक्वेशन क्या कहता है कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, इस अगर कंट्रोल वॉल्यूम है ये, तो इसमें बोल रहा है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ मोमेंट इन दैट डायरेक्शन, रेट ऑफ मोमेंट इन दैट डायरेक्शन, यही बोला था मोमेंटम इक्वेशन। तो यहां से देखिए आपको क्या बोले कि जब ये कंट्रोल वॉल्यूम है तो इस पे प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है, F1 लग रहा है। इसके ऊपर में ये हमारा प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है, F1 लग रहा है। उसी तरीके से इस साइड में हमारा प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है, F2 लग रहा है, प्रेशर फोर्स F2। साथ ही साथ जब ये चैनल का बेड है तो इसमें अगर वाटर फ्लो कर रहा है या इसमें वाटर हमारा है तो यहाँ पे क्या होगा, डेवलप, फ्रिक्शन डेवलप होगा। यहाँ पे क्या डेवलप होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा। और ये जो हमारा फ्रिक्शन होता है ये फ्रिक्शनल फोर्स F से डिनोट करते हैं। ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से डिनोट करते हैं, यानी कि यही F। ठीक है, चलिए हम क्या किए, इस पूरे कंट्रोल वॉल्यूम या इस पूरे वाटर का जो भी इसमें वाटर प्रेजेंट है उस पे हम लोग क्या लिए, एक पॉइंट लिए, और हम लोग एज्यूम किए कि वेट भी तो कुछ वाटर का एक्ट कर रहा होगा बेड पे, बेड पे वेट भी तो एक्ट कर रहा होगा। तो यही हम वेट को क्या किए, नीचे की ओर एक्ट करवाएं, डब्लू एक्ट करवाएं। अब आप बताइए कि जब ये नीचे डब्लू एक्ट कर रहा है, ये इंक्लाइंड है, तो इसी के पैरेलल में, इस इंक्लाइंड के पैरेलल में हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये भी जो है ना, ये भी जो है हमारा F1 जो लगा रहा है ये इंक्लाइंड है हमारा, ये F1 हमारा क्या है, इंक्लाइंड है। कैसे दिखाते हैं आपको, ये जो F1 है आपका, ये F1 बच्चा, ये F1 बच्चा क्या है, ये F1 बच्चा क्या है, इंक्लाइंड है। किसके, चैनल बेड के, किसके इंक्लाइंड है, बोलिए बच्चे, किसके इंक्लाइंड है, चैनल बेड के इंक्लाइंड है। देखिए इंक्लाइंड अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसी को मैंने क्या बोला, इसी को मैंने बोला था F1। और हम यहाँ क्या बोलेंगे, इस साइड से जब फोर्स लगेगा प्रेशर फोर्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। देखिए ये आपका क्या लग रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है, ये आपका फोर्स लग रहा है, तो इसको डिनोट कर दीजिए। अगर इधर से प्रेशर फोर्स लग रहा है तो इसको हम लोग बोले F1, इसको हम लोग क्या बोले, F1 बोले, F। एक मिनट, ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए देखिए, एक मिनट इसको सही कर देते हैं हम। देखिए इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब आप यहां से क्या कीजिए, इसको मानिए आप F2, इसको मानिए आप F1। क्लियर। अब देखिए वेट एक्ट कर रहा है नीचे, जब ये वेट एक्ट करेगा नीचे, ये सब समझ में आ गया होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए वेट एक्ट कर रहा है नीचे W, जिसको ब्लू कलर से लिखे हैं, तो इसका कंपोनेंट देखिए, इधर से थीटा है
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा W cos थीटा, यानी कि ये वाला इस बेड के जो परपेंडिकुलर है, अब इस बेड के जो परपेंडिकुलर है ये हो रहा आपका W cos थीटा, और इस साइड में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, W इंटू साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W इंटू साइन थीटा हो जाएगा। बोलिए यहां तक कोई अगर दिक्कत है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए अब हमारा क्या कर रहा है, यही मोमेंटम इक्वेशन लगाना है। हम क्या किए, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, हम क्या किए, इस डायरेक्शन को क्या माने, पॉजिटिव माने, और इस डायरेक्शन को निगेटिव माने। तो F1 देखिए, F1 पॉजिटिव में है, इस डायरेक्शन में और क्या है हमारा, प्लस W इंटू साइन थीटा। क्लियर। अब हमारा क्या लग रहा है, इधर देखिए माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस F2 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, बोलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m2 माइनस m1, m2 माइनस m1। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो फिगर हम लोग ड्रॉ किए हैं ये यूनिफॉर्म फ्लो के लिए क्या किए हैं। तो अब बोल रहा है कि इन यूनिफॉर्म फ्लो, अगर हमारा यूनिफॉर्म फ्लो होगा इस चैनल से, तो ये जो हमारा F1 जितना प्रेशर इस साइड में लगा रहा था, और ये जो हमारा F2 जितना प्रेशर इस डायरेक्शन में लगा रहा था, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या किए, F1 एंड F2 को क्या किए, बराबर कर लिए। जब हमारा यूनिफॉर्म का केस रहेगा तब हम क्या किए, F1 एंड F2 को बराबर कर लिए। तो यही हमारा मिला यूनिफॉर्म फ्लो में, F1 F2 को हम लोग बराबर किए एंड बोल दिए कि M2 बराबर क्या हो रहा है हमारा, M2 बराबर क्या हो रहा है, M1 हो रहा है। यहाँ इक्वल टू छूट गया है, M2 बराबर हमारा क्या हो रहा है, M1 हो रहा है। जब M2 बराबर M1 हो रहा है तो आप बताइए अब क्या होगा, F1 F2, यहाँ देखिए F1 F2 यानी कि ये पॉजिटिव में है ये निगेटिव में है, ये कैंसिल आउट हो गया क्या, क्योंकि F2 बराबर F1 हो रहा था, कैंसिल आउट। क्लियर। M1 और M2 अब इसमें बोल रहा है ये भी दोनों क्या है हमारा, बराबर है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए इसमें क्या इक्वेशन आपको बचा, W इंटू साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बचा, W इंटू साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बचा। तो वही चीज की है W इंटू साइन थीटा, और ये यही बचा, बराबर हो गया हमारा क्या, जीरो। यानी कि यहाँ क्या बच रहा है हमारा, W इंटू साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर जीरो। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड और इस पूरे निगेटिव वाले टर्म को इस साइड कर सकते हैं क्या, तो वो उस साइड जाएगा। तो बताइए क्या बनेगा हमारा, W इंटू साइन थीटा बराबर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, W इंटू साइन थीटा बराबर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बचेगा आपका। और अब यहां देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा स्लोप थीटा लिए हैं हम, वो क्या है हमारा, वेरी वेरी स्मॉल है। अगर हमारा थीटा वेरी वेरी स्मॉल है तो उस केस में हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा थीटा है, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा हो जाएगा, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, W टेन थीटा बराबर F ऑफ F बोल सकते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि साइन थीटा बराबर अब हम लोग क्या लिए, टेन थीटा लिए। अब हम क्या करते हैं, इसी को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, इसी को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं आगे। क्लियर। एक मिनट आप लोग टाइम दीजिए। हेलो, चलिए आवाज क्लियर है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्लियर। हेलो, चलिए चलिए देखिए यहाँ क्या बोला, थीटा इज अगर हमारा वेरी 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 स्मॉल रहेगा तो ये थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे हम लोग इसको और आगे एक्सपेंड करते हैं और इसको लेके चलते हैं हम लोग
कांस्टेंट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में लेके चलेंगे, केजी कांस्टेंट के फॉर्म में लेके चलेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम क्या बोले, W इंटू, हम बोले W इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बोले, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यही बोले W इंटू साइन थीटा बराबर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप W बराबर क्या बोल सकते हैं, W बराबर बोल सकते हैं आप M इंटू जी बोल सकते हैं, या आप यहां से क्या कीजिए, आप यहां से क्या कीजिए, इसको M इंटू जी नहीं करके आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, बोलिए यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम बोल सकते हैं, क्योंकि आप M बराबर जानते हैं क्या होता है आपका, रो इंटू वॉल्यूम। जब ये M था तब यहाँ रो हो रहा था, अब आप क्या किए, W है आपका तो यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम होगा, वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम, इसको हम लोग वेलोसिटी लिखते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम, क्लियर। तो वही लिखे हैं, क्या लिखे, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम लिखे, इंटू, अब बोलिए साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, और ये एफ एफ है। अब एफ एफ को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एफ को अभी वही रखिए, एफ एफ ही रखिए अभी, एफ एफ को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यही रखिए, क्लियर यहां तक में, बताइए कोई प्रॉब्लम। अब आप क्या कर रहे हैं यहां से, रो, अब वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं क्या, बोलिए एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं क्या, बोलिए एरिया इंटू लेंथ, क्लियर, आगे बढ़े। अब देखिए इंटू क्या कीजिएगा आप, टेन थीटा, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, शियर स्ट्रेस गुना, अब यहाँ क्या एरिया होना चाहिए, तो एरिया को हम लोग किस टर्म में लिखेंगे, पेरीमीटर इंटू लेंथ, पेरीमीटर का यूनिट मीटर एंड लेंथ का यूनिट मीटर, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर, एरिया के टर्म में हो गया, किसके टर्म में हो गया, एरिया के टर्म में हो गया, बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ये एरिया के टर्म में। अब आप क्या कर सकते हैं यहां से, अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो L है हमारा और ये जो L है हमारा, दोनों क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट, दोनों हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो अब आपका क्या मिला, रो इंटू ए। अब बताइए यहाँ P है, P को क्या हम लोग इस साइड ला सकते हैं क्या, P इंटू टेन थीटा बराबर टाउ नॉट, क्लियर। तो यहां से आप क्या देखें, आप जानते हैं एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, दैट मीन्स रेडियस, कौन सा रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस, एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर आप जानते हैं कि हाइड्रोलिक रेडियस होता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है, यानी लेक्चर नंबर 4 में। तो यहां से आप क्या कीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, आर इंटू, अब बताइए टेन थीटा, ये क्या है, टेन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, तो टेन थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं, तो इसको हम लोग बेड स्लोप लिख सकते हैं एस नॉट के टर्म में, तो टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे बेड स्लोप एस नॉट के टर्म में, क्योंकि जनरली जो बेड स्लोप होता है उसको एस नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये एस नॉट हुआ इज इक्वल टू टाउ नॉट, तो यहां से क्या हो गया, टाउ नॉट इज इक्वल टू गामा इंटू आर इंटू एस नॉट, और ये जो है हमारा टाउ नॉट, ये टाउ नॉट हमारा क्या है, तो ये टाउ नॉट जो है हमारा शियर स्ट्रेस है, बोलिए यहां तक में कोई प्रॉब्लम है तो। ये तो हो गया कि आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको डिराइव करके यहां से शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालें। अब आपके पास क्या है, एक इंपेरिकल रिलेशन है, किसका, शियर स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस का इंपेरिकल रिलेशन है, टाउ नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो सकता है, रो इंटू क्या, रो इंटू एवरेज वेलोसिटी का होल स्क्वायर, टाउ नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर दिक्कत हो रहा है, अल्फा नहीं समझ लीजिएगा, इसको यहां लिख लीजिए, टाउ नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू एवरेज वेलोसिटी है, ये कैसा वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी का होल स्क्वायर, ये जो है हमारा, ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा इंपेरिकल रिलेशन या इंपेरिकल इक्वेशन। इंपेरिकल इक्वेशन क्या होता है, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको मतलब इंपेरिकली उसको निकाला गया है, यानी कि उसको
उसका क्या किया गया, डिराइव नहीं किया गया उस फॉर्मूले को। इंपेरिकल फॉर्मूला हम उस फॉर्मूले को कहते हैं जिसको ड्राइव नहीं किया गया है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। कभी भी उसका डिराइव नहीं किया गया है, उसको डिराइव नहीं किया गया। चलिए हम लोग क्या बोले यहां से, एक हमारा क्या मिल रहा है, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर, बोलिए इंपेरिकल फॉर्मूला आपको यहां से मिला, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला या एक्सपेरिमेंटल बोल दीजिए, इसको एक्सपेरिमेंट करके लाया है, सॉरी इंपेरिकल नहीं बोल सकते यहां से, एक्सपेरिमेंटल इसको बोल दीजिए। इसको क्या बोल दीजिए, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट करके जो है एक फॉर्मूला ला गया, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है ये। तो यहां से हम लोग क्या किए, इसको हटाएंगे, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को। तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो क्या लेंगे, यहाँ पे जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लेंगे, यहाँ से हम लोग लेंगे कि टाउ नॉट इज इक्वल टू के इंटू रो इंटू वी एवरेज का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, वी एवरेज है, यानी एवरेज वेलोसिटी, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब आप क्या कीजिएगा यहाँ से, तो अब आपको क्या करना है, ये जो है हमारा, ये आपको क्या मिला, इक्वेशन नंबर 2 मिला। और ये जो हमारा शियर स्ट्रेस का इक्वेशन आया था, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या था, 1 था। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया आपको, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब आप क्या कीजिएगा यहाँ से, बताइए दोनों में शियर स्ट्रेस कौन मतलब बराबर होगा। तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 and 2, अब आप बताइए फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कीजिएगा, फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कीजिएगा, दोनों को इक्वेट कीजिएगा, यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को क्या करना है, आपको इक्वेट करना है, दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है। तो लिखिए आप गामा इंटू आर इंटू एस नॉट इज इक्वल टू क्या, के इंटू रो इंटू भी एवरेज का होल स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा यानी एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है कि ये बताया टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू वी एवरेज का होल स्क्वायर। अब देखिए जब यहां हम लोग आ गए तो अब हम क्या करेंगे इसमें, बताइए क्या कर सकते हैं। देखिए कुछ कट सकता है क्या, कुछ कट सकता है क्या। तो अब आप क्या कीजिए, यहां से इसको क्या कीजिए, इस साइड लाइए, किसको, के और इसको डेंसिटी को। तो आप यहां से लिख सकते हैं वी एवरेज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू गामा आर एस नॉट डिवाइडेड बाय के इंटू डेंसिटी, के इंटू डेंसिटी। तो अब आप यहां से क्या कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ अंडर रूट में लेके जाएंगे। तो भी एवरेज इज इक्वल टू आपको क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट गामा डिवाइडेड बाय के इंटू डेंसिटी। और हम लोग लिख सकते हैं ऐसा क्या, आर इंटू अंडर रूट आर इंटू एस नॉट। दोनों को क्या किए, ब्रेक किए। जब हम अगर इसको हटाते तो पूरे पे अंडर रूट आता, तो हम क्या किए, गामा आर गामा के डेंसिटी तीनों को क्या किए, गामा के डेंसिटी अलग किए, अगुना ये बचा अंडर रूट आर इंटू एस नॉट कर दिए। क्लियर। अब देखिए यही जो हमारा मिला ना, यही जो हमारा मिला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी। और सी को हम लोग क्या कहते हैं, चीज कांस्टेंट। क्या कहते हैं, चीज कांस्टेंट। क्लियर, चीजी कांस्टेंट। तो यहां से आपको एवरेज वेलोसिटी क्या मिला, एवरेज वेलोसिटी मिला सी इंटू अंडर रूट आर एस नॉट ऑब्टेन्ड हुआ, सी इंटू अंडर रूट आर एस नॉट ऑब्टेन्ड हुआ आपको एक फॉर्मूला किसका, चीजी का। चीजी का रिलेशन आया हमारा किसके साथ, एवरेज वेलोसिटी के साथ रिलेशन आया। तो यही हम वेलोसिटी पढ़ते थे, अब डायरेक्ट पढ़ते थे वेलोसिटी इज इक्वल टू सी इंटू अंडर रूट आर एस नॉट, या आर एस भी बोलते थे, एस नॉट की जगह एस भी बोलते थे। तो लेकिन यहां हम लोग क्या किया, आपको प्रूफ करके दिखाएं कि ये एक्चुअली में आता कहां से है, ये एक्चुअली में आता कहां से है। तो इसको मैंने आपको क्या किया, ड्राइव करके दिखाया। अब जब हम इस सी की बात कर रहे हैं तो चीजी कांस्टेंट है ये,
ये हमारा सी क्या है, चीजी कांस्टेंट, और इस केस में सी का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, अंडर रूट यूनिट वेट डिवाइडेड बाय क्या, के इंटू डेंसिटी, के इंटू डेंसिटी है। तो इसी को हम लोग चीजी कांस्टेंट बोले। अब इस चीजी कांस्टेंट का आपको क्या निकालना है, अब इस चीजी कांस्टेंट का आपको निकालना है क्या, डायमेंशंस निकालना है। क्या निकालना है, डायमेंशंस निकालना है। हमारा क्या आया, हमारा आया, अब हम बात करेंगे चीजी के डायमेंशन के बारे में। हमारा इक्वेशंस क्या आया, हमारा इक्वेशंस आया एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सी इंटू अंडर रूट आर इंटू एस नॉट। आप इसको क्या कीजिए, सी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो सी को ऐसा लिख सकते हैं, वी एवरेज डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर एस नॉट, आर एस नॉट बोलिए, आर एस नॉट बोलिए, क्लियर। अब आप इसका डायमेंशन निकालेंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन बोलिए, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर का क्या, एल के पावर 1 टी के पावर -1, एल के पावर 1 और टी के पावर -1। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत यहां तक में, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। चलिए डिवाइडेड बाय, अब आप क्या कीजिएगा, आर के पावर कितना होगा, आर के पावर हो जाएगा आपका आर के पावर 1/2। अभी हम आर का यूनिट नहीं जानते हैं, और एस नॉट आपका स्लोप है, स्लोप का क्या कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं होता है, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे। आर बराबर आपका क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, यानी वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। ये है आपका मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर है आपका मीटर में, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी कि रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस का जो यूनिट आएगा आपका एल के पावर 1/2 आएगा। अब आप क्या कीजिए, इसके जगह एल के पावर क्या रखिए, 1/2 रखिए, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये एल के पावर 1 - 1/2 इंटू टी के पावर -1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एल के पावर हाफ इंटू टी के पावर -1, एल के पावर हाफ इंटू टी के पावर -1 हो जाएगा। और यही जो है आपका, यही आपका क्या है, डायमेंशन है, किसका डायमेंशन, यही आपका डायमेंशन है, किसका डायमेंशन, तो चीजी कांस्टेंट का, डायमेंशंस ऑफ इसका चीजीज कांस्टेंट, ठीक है, चीजी कांस्टेंट का क्या है आपका डायमेंशन है, यही एल रेस टू द पावर हाफ इंटू टी रेस टू द पावर -1। अगर यूनिट की बात करें तो मीटर के पावर हाफ, सॉरी मीटर के पावर हाफ और इंटू टाइम के पावर, सेकेंड के पावर क्या, सेकेंड के पावर -1, ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट। यूनिट के अकॉर्डिंग ही हम डायमेंशंस निकाले हैं, यूनिट के ही अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकाले हैं, डायमेंशंस निकाले हैं। अब जब हम इसकी बात कर लिए कि हम लोग चीजी कांस्टेंट का भी हम लोग क्या किए, डायमेंशंस को कैलकुलेट किए, चीजी कांस्टेंट के भी डायमेंशंस को हम लोग क्या किए, कैलकुलेट किए। अब एक और रिलेशन होता है चीजी कांस्टेंट का, किसके साथ, फ्रिक्शनल फैक्टर के साथ, किसके साथ रिलेशन होता है हमारा, फ्रिक्शनल फैक्टर के साथ रिलेशन होता है, किसका, चीजी कांस्टेंट का। और ये जो हमारा फॉर्मूला मिला किसका, एवरेज वेलोसिटी का, यानी चीजी इक्वेशंस मिला हमको किसका, वेलोसिटी का, तो यहाँ पे आर हमारा क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है, और एस नॉट आपका क्या है, बेड स्लोप है, किसका बेड स्लोप, चैनल का, किसका, चैनल का बेड स्लोप। क्लियर, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम बता रहे हैं आपको कि हमारा जो चीजी कांस्टेंट सी है, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट किए हैं, वो हमारा जो है फ्रिक्शनल फैक्टर के साथ कैसे रिलेट है, वो हमारा फ्रिक्शनल फैक्टर के साथ कैसे रिलेट है। देखिए जितना सारा पॉइंट बता रहे हैं आपको, ये डायमेंशंस बताएं, मल्टीपल टाइम्स पूछा, 20 टाइम्स पूछा होगा अलग अलग एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, एसएससी हुआ, आरआरबी हुआ, और स्टेट पीसीएस हो गया, एई हो गया,
जेई हो गया, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौन? ये डायमेंशंस के बारे में, ये डायमेंशंस के बारे में पूछे गए हैं। ये हमारा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फैक्टर का रिलेशन किसके साथ? फ्रिक्शनल फैक्टर का रिलेशन देखते हैं चीजी कांस्टेंट के साथ। किसके साथ? सी एंड एफ के बीच रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? सी एंड एफ के बीच क्या देखेंगे? सी एंड एफ के बीच रिलेशन देखेंगे। तो अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं डार्ची-वीसबैच फैक्टर से, डार्ची-वीसबैच इक्वेशन से, कि हमारा जो फ्रिक्शनल हेड होता है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल जिसको कहते हैं, फ्रिक्शनल हेड जो बोलते हैं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो बोल रहे हैं हम, उसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एच एफ से। ये होता है एफ गुना एल गुना भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी इंटू डी होता है। एफ एल भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 GD होता है। और ये एच एफ हमारा क्या है? ये है हेड लॉस, ये है हमारा हेड लॉस ड्यू टू किसके साथ? फ्रिक्शन के साथ। हेड लॉस ड्यू टू हमारा क्या है? फ्रिक्शन है। एफ हमारा क्या है? फ्रिक्शनल फैक्टर। फ्रिक्शनल फैक्टर है हमारा क्या? एफ। एफ हमारा क्या है? फ्रिक्शनल फैक्टर। ये जो एफ हम बता रहे हैं ये है हमारा फ्रिक्शनल फैक्टर है। क्लियर? बोलिए यहां तक में फ्रिक्शनल फैक्टर है। और हमारा जो एल है, एल है हमारा लेंथ ऑफ पाइप। लेंथ ऑफ पाइप, क्योंकि पाइप के केस का ही ये फॉर्मूला है। कौन? डार्ची-वीसबैच इक्वेशन। ये क्या है हमारा? DARCH होना चाहिए, CH, डार्चीज वीसबैच इक्वेशन। ठीक है, डार्ची-वीसबैच इक्वेशन हम बोल रहे हैं। ठीक है, डार्ची-वीसबैच इक्वेशन, यही हमारा डार्ची-वीसबैच। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग में आपको नहीं जाना है, बस बता दिया कि ये डार्ची-वीसबैच इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जी तो हमको पता है, भी हमारा क्या है? वेलोसिटी, वही फ्लो का वेलोसिटी, जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, ये हमारा वेलोसिटी। ये किस तरह का वेलोसिटी है? तो एवरेज वेलोसिटी है। किस तरह का वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी है। डी हमारा क्या है? डाया ऑफ पाइप। डी हमारा क्या है? डाया ऑफ पाइप है। कौन हमारा? डी। अब आप बताइए, अब आपको ये फॉर्मूला आपको मिल गया है, एफ एल भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 GD। अब आप क्या कीजिएगा? अब आप क्या जानते हैं हाइड्रोलिक रेडियस से? अब आप जानते हैं कि जब हमारा हाइड्रोलिक रेडियस होता है एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। और जब हम लोग पाइप की केस की बात कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है? हमारा पाइप के केस का है। तो पाइप के केस में आपका एरिया कितना होता है? पाई/4 गुना डी स्क्वायर, क्योंकि हमारा डी क्या है? डी है डाया ऑफ पाइप। डी है हमारा डाया ऑफ पाइप। ये हमारा क्या हो गया? पाई/4 गुना D⁻² डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। कितना? पेरीमीटर हमारा कितना? पाई इंटू डी। पेरीमीटर हो जाएगा हमारा पाई इंटू डी। अब बताइए, अब यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है? पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, एक डी कैंसिल आउट हो गया। अब आप बताइए आर बराबर क्या मिला आपको? D/4। तो यहां से आप क्या कीजिएगा? डी बराबर आपका हो गया, डी बराबर आपका हो गया 4 टाइम्स ऑफ आर। डी बराबर हो गया आपका 4 टाइम्स ऑफ आर हो गया। अब आप क्या कीजिएगा? ये जो डी बराबर 4 टाइम्स ऑफ आर आया है, आप इस 4 टाइम्स ऑफ आर को कहां पुट कीजिएगा? इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा। किसके जगह? डी के जगह पुट करना है। तो आप क्या किए? यहां से आइए और पुट किए, हम क्या पुट किए? लिख देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ डी, पुट वैल्यू ऑफ डी इन HF इक्वेशन। HF इक्वेशन, ये कलर आपको विजुअलाइज है ना? विजुअल है? हाँ विजुअल है। चलिए दिख रहा है आपको, पुट वैल्यू ऑफ डी इन HF इक्वेशन। अब आप क्या कीजिए? यहां से HF के इक्वेशन में पुट कीजिए। तो HF बराबर आपका क्या हो जाएगा? F गुना L गुना
भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बताइए 2 गुना जी, गुना क्या 4 टाइम्स ऑफ आर, 4 टाइम्स ऑफ आर। अब आप बताइए क्या हो सकता है। अब एक काम कीजिए, भी को एक साइड रखिए और सबको इस साइड लाइए, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 8g इंटू आर, क्लियर, 8g इंटू आर गुना एच एफ डिवाइडेड बाय एफ गुना एल इज इक्वल टू वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। यहां देखिए, यहां तक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। यहां तक में अगर आपसे आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप यहां बताइए, हम इसको फिर से क्लियर कर देंगे। क्लियर, चले हम लोग आगे, चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए, अब आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो हमारा हेड लॉस है, कौन सा हेड लॉस, किसके वजह से, फ्रिक्शन के वजह से जो हेड लॉस है उसी को हम लोग एच एफ बोले हैं। तो ये जो हमारा एच एफ है, ये एच एफ डिवाइडेड बाय एल, ये जो है हमारा एच एफ डिवाइडेड बाय एल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस नॉट कहते हैं, दैट मीन्स बेड स्लोप कहते हैं। एक आप पढ़िएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इज इक्वल टू, आपको बताए थे हम लोग हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फ्लो, ऐसा ही बताए थे। उसी को हम लोग क्या किया, एच एफ डिवाइडेड बाय एल को हम लोग एस नॉट से रिप्रेजेंट किए हैं। और ये जो वेलोसिटी है हमारा, कैसा वेलोसिटी है भाई, तो एवरेज वेलोसिटी है बच्चा। कौन सा वेलोसिटी है बच्चा, एवरेज वेलोसिटी है बच्चा, ठीक है। चलिए ये भी ध्यान रखना है बच्चा आपको कि ये जो हमारा वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी है। अब देखिए, अब आप क्या कीजिएगा यहां से बच्चा, देखिए अब आपको यहां से क्या करना है, ये जो एस नॉट है, अब आप क्या कीजिए आर और एस नॉट को अलग अंडर रूट में लेके जाइए और जो बचा उसको अलग अंडर रूट में रखिए। तो अब आपको यहां से क्या मिलेगा, 8g डिवाइडेड बाय एफ, ऐसा लिख सकते हैं 8g डिवाइडेड बाय एफ गुना अंडर रूट आर। अब इन दोनों का वैल्यू क्या आया है, एस नॉट इज इक्वल टू भी एवरेज, भी एवरेज। बोलिए क्लियर। अब आप बताइए, क्या इसी को हम क्या बोले आपको, रिलेशन निकालना है सी और एफ के बीच, यानी कि चीजी कांस्टेंट एंड फ्रिक्शनल फैक्टर के बीच रिलेशन निकालना है। तो अब आप इसी को क्या बोल सकते हैं कि यही हमारा क्या है, सी है। दैट मीन्स हमारा क्या है, चीजी कांस्टेंट है, चीजी कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, चीजी कांस्टेंट है। जब ये हमारा चीजी कांस्टेंट निकला तो हम लोग को यहां से क्या मिला, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 8g डिवाइडेड बाय एफ इंटू अंडर रूट आर एस नॉट, यही अभी हमको पीछे मिला था, ठीक है। तो आप इसको क्या बोले, सी बोले, आप इसको इस पूरे टर्म को सी बोले हैं, तो सी इंटू अंडर रूट आर एस नॉट मिला आपको। यही तो है आपका चीजी इक्वेशन वेलोसिटी का, और यही एवरेज वेलोसिटी है। अब आपसे पूछेगा कि यहाँ सी हमारा क्या है, सी का वैल्यू अंडर रूट 8g डिवाइडेड बाय क्या है हमारा, एफ है। सी बराबर हमारा क्या है, अंडर रूट 8g डिवाइडेड बाय हमारा एफ है। यहां तक क्लियर हुआ आपको, सी इज इक्वल टू अंडर रूट 8g डिवाइडेड बाय एफ बोल रहा है। तो ये हमारा रिलेशन निकला, यही हमारा क्या निकला, रिलेशन निकला, जो कि हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन जो है आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। बीबीआई है प्लस टीटीआई है, क्या है, बीबीआई प्लस टीटीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। क्लियर, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूछा हुआ है एग्जाम में। क्लियर, किसमें पूछा हुआ है, एसएससी जेई एंड एई एग्जाम वगैरह में पूछा गया है। क्लियर, बोलिए यहां तक में कोई प्रॉब्लम है तो चले आगे, आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े बच्चा। क्लियर, चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बताइए, अब हम आपसे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ रिलेशंस आपको हम बताते हैं। क्या बताते हैं, कुछ रिलेशंस भी बताते हैं। एक और रिलेशंस बताते हैं कि ये जो एफ है हमारा, फ्रिक्शनल फैक्टर से जिसको डिनोट कर रहे हैं, एफ को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फैक्टर से डिनोट कर रहे हैं।
और ये जो एफ का वैल्यू होता है वो हमारा आता है 64/64 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर। क्या होता है? 64 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर होता है। और ये जो हमारा फ्रिक्शनल फैक्टर है 4 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है। इसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कहते हैं। क्लियर? अगर आपसे फ्रिक्शनल कोफिशिएंट एफ डैश का वैल्यू पूछ दे तो आपको कितना लिखना है? 64 डिवाइडेड बाय आर ई लिखना है। क्या लिखना है? 64 डिवाइडेड बाय आर ई लिखना है। बताइए यहां तक में किसी को प्रॉब्लम है? अगर यहां तक में किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। क्लियर? बड़े आगे। अब देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया। पहले तो हम बताएं कि कैसे हम लोग चीजी इक्वेशंस निकालते हैं, पहला कॉन्सेप्ट। फिर दूसरे कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि जो हमारा चीजी कांस्टेंट है उसका डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, दूसरा प्रॉब्लम बताया, दूसरा कॉन्सेप्ट बताया। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बताया कि जो हमारा फ्रिक्शनल फैक्टर है और चीजी कांस्टेंट है दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है उसको भी मैंने डील किया। अब जो हम आगे चलेंगे वो हम चलेंगे माइनिंग कांस्टेंट या माइनिंग कोफिशिएंट, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और साथ ही साथ माइनिंग इक्वेशंस उसको देखेंगे। ठीक है? इतना सारा पॉइंट देखने के पहले हम आपको क्या करते हैं, मतलब इतना सारा पॉइंट देखने के बाद जो है और नेक्स्ट माइनिंग इक्वेशन देखने से पहले हम सारे का एक अच्छा नीट एंड क्लीन व्यू दिखाते हैं आपको, नीट एंड क्लीन व्यू दिखाते हैं। देखिए यहां तक देखे थे, अब आइए यहां से, यहीं से हम प्रूफ करना स्टार्ट किए थे, यहीं से हम प्रूफ करना स्टार्ट किए थे। देखिए यही लिखे थे टाउ नॉट बराबर गामा इंटू आर इंटू एस नॉट। एक एक्सपेरिमेंटल आया, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल से ये रिजल्ट आया, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल से यही रिजल्ट आया। एक जो हम बोले आपको कौन सा क्या चीज बोले थे, बोले थे इंपेरिकल इक्वेशन। इंपेरिकल इक्वेशन को कभी ड्राइव नहीं किया जा सकता है, वो इंपेरिकली आया आता है, मतलब कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो। क्लियर? अब देखिए यहाँ एक्सपेरिमेंटल डाटा के अकॉर्डिंग आया है रिलेशन। अब इसको हम लोग क्या किए, यही के फॉर्मेट में लिखे और उस तरीके से करते हुए जस्ट अभी हम आपको ट्रेलर दिखाए थे कैसे ड्राइव करते हैं। तो यही आपका क्या आया था, पूरा चीजी इक्वेशंस आया था। बोलिए एवरेज वेलोसिटी, और यही हमारा क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ सी क्या है, आर क्या है, एस नॉट क्या है, एवरेज क्या है, बी एवरेज क्या है, ये सब तो आपको दिख रहा होगा। डायमेंशंस बताया था मैंने, यही आया था आपका एल रेस टू द पावर हाफ इंटू टी रेस टू द पावर -1, जो कि हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई में पूछा गया है एंड एई एग्जाम में भी पूछा गया है, स्टेट पीएससी। स्टेट एग्जाम में पूछा गया, स्टेट एई में लिख दिए। क्लियर? ये आपको बताया मैंने। उसके बाद मैंने बताया क्या, रिलेशन बिटवीन फ्रिक्शनल फैक्टर वर्सेस चीजी इक्वेशंस, यही किए थे हम। डी के जगह क्या रखे थे, इसमें 4r रखे थे, डी के जगह क्या रखे थे, 4r रखे थे। तो हमारा जो रिजल्ट आया यही देखिए, एच एफ डिवाइडेड बाय एल को हम लोग एस नॉट बोले। जो हमारा रिजल्ट आया आपका क्या आया, चीजी इक्वेशन आया, भी एवरेज इज इक्वल टू सी इंटू अंडर रूट आर एस नॉट, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, चीजी कांस्टेंट बोलते हैं। तो सी बराबर आपका आया अंडर रूट 8g डिवाइडेड बाय एफ आया, यही तो आया था फ्रिक्शनल फैक्टर एफ। इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखे थे 64 डिवाइडेड बाय आई, फ्रिक्शनल फैक्टर बराबर 4 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, एंड फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 16 बाय आर ई। क्लियर? यहां तक मैंने आपको क्या किया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था। और यहाँ पे एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं कि ये जो हमारा एफ है, एफ को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट नहीं, फ्रिक्शनल फैक्टर कहते हैं इसको, कोफिशिएंट तो उधर है ना, फ्रिक्शनल फैक्टर। क्लियर?
फ्रिक्शनल फैक्टर। अब हम बात करते हैं मैनिंग इक्वेशंस के ऊपर। मैनिंग इक्वेशंस, मैनिंग इक्वेशंस क्या कहता है, हम किसके ऊपर बात करेंगे? मैनिंग्स इक्वेशंस के ऊपर बात करेंगे। क्लियर? मैनिंग इक्वेशंस, ये क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय n इंटू आर रेस टू दी पावर 2/3 इंटू एस रेस टू दी पावर हाफ होता है। यही होता है हमारा क्या? मैनिंग इक्वेशंस। यही हमारा क्या होता है? मैनिंग इक्वेशंस होता है। 1 मिनट का टाइम दीजिए, पानी पी लेता हूं। मैनिंग इक्वेशंस होता है, यहां तक देखिए आप लोग। ये जो हमारा, अब आइए हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा मैनिंग इक्वेशंस है, ये किस तरह का इक्वेशंस है? इंपेरिकल इक्वेशंस है। अभी हम इंपेरिकल के बारे में बताएं। इंपेरिकल इक्वेशंस है मैनिंग इक्वेशंस। और अब इसमें n हमारा क्या है, r हमारा क्या है, s नॉट क्या है, बताइए। n को हम लोग क्या कहते हैं? मैनिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनिंग कांस्टेंट कहते हैं। इस n को हम लोग क्या कहते हैं? मैनिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? मैनिंग कांस्टेंट कहते हैं, समझे? r को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक रेडियस। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक रेडियस कहते हैं। एंड एस नॉट को क्या कहते हैं हम लोग? चैनल बेड स्लोप। क्या कहते हैं? चैनल बेड स्लोप कहते हैं। चैनल बेड स्लोप कहते हैं एस नॉट को। अगर आपसे बोले कि अब आपको क्या करना है, इसको ड्राइव तो करना नहीं था क्योंकि ये कैसा इक्वेशन है? इंपेरिकल इक्वेशन है। अगर आपसे बोले कि नहीं, आपको बताना है इसका डायमेंशंस क्या होगा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे हैं, तो हमें तो डायमेंशंस का जानकारी होना चाहिए कि माइनिंग कांस्टेंट का डायमेंशंस क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं यहां से कि वी एवरेज इक्वल टू होता है 1/n इंटू आर रेस टू दी पावर 2/3। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि एस नॉट का कोई भी डायमेंशंस नहीं होता है। एस नॉट का कोई भी डायमेंशंस नहीं होता है। आर का जो डायमेंशंस होता है, यानी कि यूनिट होता है मीटर में, इसीलिए इसका डायमेंशंस होता है एल। क्योंकि आर बराबर होता है वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। एरिया को मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर को मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट, बचेगा क्या आपका? मीटर ही तो बचेगा बच्चा। बोलिए बच्चे, क्या बचेगा? मीटर ही तो बचेगा। तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखे? इसको एल लिख दिए। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए थोड़ा सा, इसको आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। जब वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं, तो अब आप बताइए इसको क्या कीजिएगा? इसको आपको क्या करना है? इसको लिखना है एल मीटर पर सेकेंड टी रेस टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन इंटू आर को क्या? एल रेस टू दी पावर 2/3। एन को इस साइड लाइए, इसको इस साइड लेके चलिए। एन इज इक्वल टू क्या? एल रेस टू दी पावर 2/3 डिवाइडेड बाय क्या? एल इंटू टी रेस टू दी पावर -1। ये कहाँ चला जाएगा? हमारा ऊपर चला जाएगा क्या? एल रेस टू दी पावर 2/3 माइनस, इसको ऐसे लिखिए, बड़ा करके लिखते हैं, रुकिए। एल रेस टू दी पावर 2/3 -1, क्योंकि इसके पावर क्या है हमारा 1। देखिए सेम में ऊपर जब जाता है तो पावर क्या होता है? घटता है, घटा दिए। अब टी है नीचे में, देखिए नीचे में जब बट्टा के नीचे में हमारा माइनस में था, तो बट्टा के ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा? प्लस में 1 हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ से आपको क्या बताना है कि यहाँ से आपका क्या निकलेगा? इसका कैलकुलेशन कीजिए। 2/3 -1 यानी 2 - 3 डिवाइडेड बाय 3। बोलिए क्या आ जाएगा? 2 - 3 डिवाइडेड बाय 3। तो एल रेस टू दी पावर कितना आएगा? -1/3 -1/3 इंटू टी रेस टू दी पावर 1 इंटू टी रेस टू दी पावर
1। बोलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहाँ तक में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसका डायमेंशन क्या होता है। ये जो हम बताएं आपको, ये जो हम बताए, ये आपका क्या है, डायमेंशंस है। क्या है आपका, डायमेंशंस है। किसका, डायमेंशंस ऑफ एन, यानी कि माइनिंग कांस्टेंट का डायमेंशन है एल रेस टू दी पावर -1/3 इंटू टी, इंटू टी। ठीक, अब देखिए चीजी का हम क्या बताए थे, चीजी का बताए थे, चीजी का बताए थे, कहाँ गया, यहाँ बताए। देखिए एल रेस टू दी पावर 1/2 इंटू टी रेस टू दी पावर -1। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये, स्टार मार्क कर लीजिए। अभी हम इसको दिखाते हैं। देखिए ये है आपका क्या, पहले इसका इक्वेशन देख लीजिए। यही आपका एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/n r रेस टू द पावर 2/3 इंटू s नॉट रेस टू द पावर 1/3 1/2। इंपेरिकल इक्वेशन है। एन हम लोग माइनिंग कांस्टेंट कहते हैं, आर हमारा हाइड्रोलिक रेडियस है, एस नॉट हमारा चैनल बेड स्लोप है। क्लियर, इसलिए हम आपको अच्छे से फिगर मतलब एक नोट्स की तरह तैयार कर दिए हैं, ताकि जब हम डिलीवर करें आप लोगों को तो आप लोग को बहुत सुंदर सुंदर नोट्स मिले। क्या मिले, बहुत सुंदर सुंदर नोट्स मिले, और पढ़ने में भी क्या है, मज़ा आए, लगे कि हम एक अच्छे नोट्स के साथ पढ़ रहे हैं। एकदम शॉर्ट रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, शॉर्ट रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए। क्लियर, इसीलिए मैंने एक बेहतरीन नोट्स तैयार किया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जब जिसको भी नोट्स का ज़रूरी होगा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा वीडियो अपलोड होने के बाद। ठीक है, 2 दिन, इसके 2 दिन पहले मैंने लाइव क्लास लिया था, इसके 2 दिन पहले मैंने लाइव क्लास लिया था, 2 बजे लाइव आ रहा था, दोपहर के 2 बजे मैं लाइव आ रहा था। ठीक है, तो हमारा लाइव सेशंस चल रहा था, लेकिन आज हमें टाइम नहीं मिल पाया, जिसके वजह से मैं रिकॉर्डेड सेशंस ले रहा हूँ। और अभी जो है 12:11 यानी कि 12 रात हो गए हैं, 12:11 रात हो गए हैं, और अभी मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, मतलब रिकॉर्डेड क्लास ले रहा हूँ, सॉरी लाइव नहीं, रिकॉर्डेड क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़े इसके। ठीक है, तो हो सकता है कि क्लास लेते लेते 1 बज जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए जब हम लोगों ने 2 कांस्टेंट पढ़ा, एक तो मैंने पढ़ा चीजी कांस्टेंट, एक तो मैंने पढ़ा माइनिंग कांस्टेंट। एक मैंने क्या पढ़ा, चीजी कांस्टेंट पढ़ा, एक मैंने माइनिंग कांस्टेंट पढ़ा। अब इस चीजी और माइनिंग के बीच क्या कोई रिलेशन है, हाँ रिलेशन होगा ना, क्योंकि दोनों जो है एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि दोनों में हमारा क्या आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी आ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। जब आप एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कीजिएगा, दैट मीन्स चीजी का इक्वेशन बराबर माइनिंग का इक्वेशन कीजिएगा, मैनिंग का, सॉरी माइनिंग का नहीं, मैनिंग का इक्वेशन। ठीक है, मैनिंग, माइनिंग नहीं मैनिंग। ठीक है, मैनिंग इक्वेशन, तो आपको क्या ऑब्टेंड होगा, आपको प्राप्त होगा क्या, आप बताइए, इधर लिखिए इजी कांस्टेंट, कांस्टेंट इक्वेशन लिखिए, कांस्टेंट नहीं इक्वेशन, बराबर इधर लिखिए मैनिंग, मैनिंग इक्वेशन। क्लियर, तो यहाँ से आप क्या किए, सी इंटू √r(s0) इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, आपका आया 1/n r रेस टू द पावर 2/3 s0 रेस टू द पावर 1/2। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, c इंटू r रेस टू द पावर हाफ s0 रेस टू द पावर हाफ 1/n r रेस टू द पावर 2/3 s0 रेस टू द पावर हाफ। बोलिए क्या ये s0 रेस टू द पावर हाफ और s0 रेस टू द पावर हाफ कट जाएगा क्या, यहाँ से आपका क्या हुआ, c इंटू, सी को इधर ही रहने दीजिए, c बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 1/n इंटू r रेस टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय, ये देखिए यहाँ पे सटा था, इधर आके क्या हो गया, बटा हो गया। जब दोनों हमारा बेस सेम है, पावर को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड में रहता है तो घटाते हैं,
तो 2/3 -1/2 तो हो गया ये 6। ये हो गया 2 दूना 4, 4 -2 3 6, 1/6 आ गया। बोलिए, तो यहाँ से आप क्या किए, C इज इक्वल टू r⁻⁴ 1/6 डिवाइडेड बाय n। यही आपका क्या निकला, रिलेशन निकला, किसके बीच, चीजी कांस्टेंट के बीच एंड मैनिंग कांस्टेंट के बीच, चीजी कांस्टेंट के बीच एंड मैनिंग कांस्टेंट के बीच। मैनिंग कांस्टेंट क्लियर है, चीजी एंड मैनिंग कांस्टेंट के बीच रिलेशन आ गया हमारा। चलिए अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे, तो चलिए आजकल एक गाना पॉपुलर हो गया है, भोजपुरी का एक गाना पॉपुलर हो गया है। ठीक है, कौन सा गाना पॉपुलर हो गया है, सिक्सर के 6 गोली छाती, सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, ऐसे करके गाना है कुछ। अब देखिए, अब इसको याद कैसे रखिएगा, आप इसको कुछ और लगाइए टेक्निक। क्या लिख सकते हैं, r/(Cn)⁻⁶ लिख सकते हैं क्या, r/(Cn)⁻⁶ लिख सकते हैं। कैसे याद रखना है, Cn बोले तो सीना, Cn बोले तो सीना, याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं। Cn बोले तो सीना, सीना का मतलब होता है छाती, और इसी छाती पर क्या चलेगा, 6 गोली चलेगा, इसी छाती पर क्या चलेगा, 6 गोली चलेगा। तो यही हो गया C4 सीना, सीना का मतलब होता है छाती, ठेठ भाषा में बोलते हैं छाती, यानी कि बोलते हैं ना ये हमारा सीना है, छाती है। ठीक है, उसी पे क्या है, 6 गोली मार रहा है, तो सीना के ऊपर 6 गोली दाग दिया, तो वही किसके बराबर हो गया, हाइड्रोलिक रेडियस के बराबर हो गया, और इसके बीच रिलेशन भी निकल गया। बताइए याद रखना कितना आसान है, गाना याद रखवाते हुए हम आपको इसका क्वेश्चन याद रखवा दिए। गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या किए, इसका इक्वेशंस आपको याद रखवा दिए। क्लियर, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको इक्वेशंस याद हो गया, अब आप कभी भी नहीं भूलिएगा, बस गाना याद रखिए, इक्वेशंस याद हो जाएगा, रिलेशंस याद हो जाएगा सी और एन के बीच। गाना याद रखिए, रिलेशन याद होगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसएससी में पूछा गया है, इसमें जेई में, आरआरबी में भी पूछा गया है, जेई में, एंड कभी कभी जो है स्टेट एई में भी पूछा गया है, स्टेट एई। क्लियर, चलिए कितना चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट, देखें, चलिए आगे बढ़िए। देखिए क्या क्या याद रखिएगा, ये है आपका इंपॉर्टेंट, इसको मैंने बता दिया। अब देखिए यही रिलेशंस है हमारा, यही रिलेशंस है, आप या तो ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रखिए, या तो गाना वाला याद रखिए। गाना वाला याद रखना आसान है, सीना पे यानी कि छाती पे 6 गोली मार रहे हैं, छाती पे 6 गोली मार रहे हैं, यही हमारा क्या हो गया, बस इक्वेशंस हो गया या रिलेशंस हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग किस में चलेंगे, अब जब हम लोग सारा रिलेशंस को बता दिए तो हम लोग चैनल ज्योमेट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, चैनल ज्योमेट्री की बात करेंगे। और चैनल ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं चैनल के। कल भी मैंने रेक्टेंगुलर के बारे में बताया था, आज भी थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के। देखिए, तो हमको क्या क्या पढ़ना है, एक तो हमारा चैनल सेक्शन जो पढ़ना है रेक्टेंगुलर पढ़ना है, एक तो आपका ट्रेपेजॉइडल पढ़ना है, और एक तो आपका ट्रायंगुलर पढ़ना है, 3 पढ़ना है हमको। साथ ही साथ देखेंगे अगर सर्कुलर होगा तो सर्कुलर भी डिस्क्राइब करते हैं, वैसे सर्कुलर से क्वेश्चंस नहीं आता है, सर्कुलर से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइडल और रेक्टेंगुलर तीनों सेक्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अभी हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन एक बनाते हैं, कौन सा रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाएंगे, तो यही हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। और इसमें जो हमारा डेप्थ ऑफ वाटर है, डेप्थ ऑफ वाटर है वो है हमारा y0।
वाई मान लीजिए, वाई डेप्थ ऑफ वाटर, और इस चैनल का जो विड्थ है वो है हमारा बी। इसको हम लोग अच्छे से डायग्राम दिखाएंगे आपको आगे, एक फ्रेज से डायग्राम दिखाएंगे। बी है हमारा विड्थ ऑफ चैनल, ये हमारा क्या है, विड्थ ऑफ चैनल है। क्लियर, विड्थ ऑफ चैनल है ये कौन, हमारा बी। और साथ ही साथ हमारा ये वाई हमारा क्या है, वाई है हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो है, डेप्थ ऑफ फ्लो। क्लियर, और ये जो है हमारा टॉप सरफेस, इसी में हमारा क्या है, वाटर है। अब आपसे यहाँ क्या क्या चीज पूछ सकता है, पहले से तो आपको एरिया पूछ सकता है कि एरिया कितना होगा, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरिया आप इसका बताइए। जब ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई या लंबाई इंटू ऊंचाई, यही बोल सकते हैं, या चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जो भी सेक्शन दिख रहा है बी इंटू वाई करेंगे, तो यहाँ से क्या हो गया, बी इंटू वाई, इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। अगर आपसे पेरीमीटर की बात करें, दूसरा पॉइंट, अगर आपसे पेरीमीटर की बात करें कि पेरीमीटर इसका कितना होगा या पेरीमीटर इसका क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, पेरीमीटर इसका बताना है आपको, तो क्या बताइएगा, पेरीमीटर का मतलब क्या, यही पेरीमीटर। कौन सा पेरीमीटर, तो भाई साहब यही तो है हमारा, यही तो है हमारा लेंथ इसका, इसी लेंथ को तो हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, इसी लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ y प्लस वाई, 2y हो गया इधर का लेंथ और एक b हो गया इधर का लेंथ, तो b प्लस 2y हमारा क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया बच्चा, यहाँ से हमारा पेरीमीटर हो गया बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, देखो बाबू, अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हमारा एरिया निकल गया, पेरीमीटर निकल गया, अब आपको इसमें क्या जानना, हाइड्रोलिक रेडियस, क्या जानना है, हाइड्रोलिक रेडियस जानना है। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस, ये क्या होता है, वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर होता है। तो एरिया आपका क्या है, बी गुना वाई है, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर क्या है, बी प्लस 2y है। यही आपको क्या मिला, यही आपको मिला, यही आपको क्या मिला, बताइए, हाइड्रोलिक रेडियस मिला, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम लोग हाइड्रोलिक मीन डाया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक मीन डाया कहते हैं। बोलिए यहां तक में कोई प्रॉब्लम, क्लियर, आगे बढ़े। हाइड्रोलिक मीन डाया, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं। एक हाइड्रोलिक डेप्थ होता है, तो अगर आपको हाइड्रोलिक डेप्थ बोले निकालने, तो अब आप क्या कीजिएगा, हाइड्रोलिक डेप्थ बोले, तो हाइड्रोलिक डेप्थ को आप क्या करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हाइड्रोलिक डेप्थ हमारा क्या होता है, ये हाइड्रोलिक डेप्थ हमारा होता है किसके बराबर, एरिया अपॉन टॉप विड्थ। तो एरिया आपका क्या है, बी गुना वाई डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ, जो नीचे का बेस है वही टॉप का विड्थ है। टॉप की चौड़ाई, टॉप विड्थ का मतलब होता है टॉप की चौड़ाई, जो नीचे का चौड़ाई है वही ऊपर का चौड़ाई, यानी कि नीचे बी चौड़ा है तो ऊपर भी बी चौड़ाई होगा। तो बी से डिवाइड, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये बचा हमारा क्या, वाई बचा। तो हाइड्रोलिक डेप्थ हमारा यहाँ से कितना बच गया, वाई बच गया। हाइड्रोलिक डेप्थ हमारा कितना बचा, वाई बचा। यही 4 पॉइंट जो है हम पिछले क्लास में क्या किए थे, डिस्कस किए थे। और एक पॉइंट अब हम क्या करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। वहां मैंने 4 पॉइंट बताया था, अब इसमें एक और पॉइंट ऐड करते हैं। एक को कहते हैं सेक्शन फैक्टर, क्या बोलते हैं, सेक्शन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, सेक्शन फैक्टर बोल रहे हैं। अब सेक्शन फैक्टर हमारा क्या होता है, एरिया, एरिया गुना अंडर रूट क्या, हाइड्रोलिक डेप्थ, क्या, हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ। क्लियर, क्या हो गया हमारा, इसको मिटा के हम लोग लिख देते हैं बढ़िया से। हाइड्रोलिक क्या हमारा, डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ। तो एरिया हमारा क्या होगा, एरिया होगा हमारा क्या, यहां से देखिए बी इंटू वाई अंडर रूट
हाइड्रोलिक डेप्थ डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना आया हमारा, वाई आया है। यहाँ से हम लोग क्या बोल दिए, पी गुना वाई की पावर 1 इंटू वाई की पावर 1/2। देखिए बेस सेम है, पावर क्या होगा, जुटेगा, मल्टीप्लाई में रहता है तो बी गुना वाई रेस टू द पावर 3/2 आ जाएगा। बी गुना वाई रेस टू द पावर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो। यही आपका क्या है, यही है आपका रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। यही आपका क्या है, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है। रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है जिसमें मैंने क्या किया, एरिया कैलकुलेट किया, पेरीमीटर कैलकुलेट किया, हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक डेप्थ एंड सेक्शन फैक्टर को कैलकुलेट किया। किसको कैलकुलेट किया, सेक्शन फैक्टर को। अब जब हम चलेंगे किसमें, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाइड रेक्टेंगुलर सेक्शन, बहुत ही ज्यादा चौड़ा। दैट मीन्स क्या, उसकी चौड़ाई ज्यादा और गहराई कम। उसकी मतलब उस सेक्शन का, उस रेक्टेंगुलर सेक्शन का, वाइड रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में बोल रहा है, वाइड रेक्टेंगुलर सेक्शन का चौड़ाई बहुत ही ज्यादा यानी कि बी ज्यादा, और डेप्थ हमारा कम यानी वाई हमारा कम। किससे, बी से। और कितना कम, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा कम। इसीलिए हम लोग उसको क्या लिखेंगे, अगर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के केस में बात करेंगे, फोर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, y इज सो मोर ग्रेटर देन, सॉरी b इज, इसको b लिख देते हैं, b इज सो मोर ग्रेटर देन y। दैट मीन्स हमारा सेक्शन कैसा होगा, दैट मीन्स हमारा सेक्शन जो होगा वो बाबू ऐसा होगा। क्लियर, चले देखिए, अब इसमें क्या है, ये आपका वाटर लेवल है, ये आपका क्या है, वाटर लेवल है। क्लियर, ये आपका वाटर लेवल है। अब इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यही जो है हमारा, ये हमारा क्या है, विड्थ है, और ये हमारा क्या है, वाई है। क्लियर, अब यहाँ क्या बोल रहा है, बी इज सो मोर ग्रेटर देन वाई। क्या बोल रहा है, बी इज सो मोर ग्रेटर देन वाई। तो आप क्या जानते हैं यहाँ से, हाइड्रोलिक रेडियस बराबर क्या आया था आपका, पीछे पीछे आपका आया था हाइड्रोलिक रेडियस बराबर कितना, बी वाई डिवाइडेड बाई बी प्लस 2y। यहाँ देखिए बी वाई डिवाइडेड बाई बी प्लस 2y, तो यहाँ क्या लिखिएगा, बी वाई डिवाइडेड बाय बी प्लस 2y। अब आप देखिए b इज सो मोर ग्रेटर देन y, तो b प्लस प्लस कर रहे 2y, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि छोटा सा चीज बड़े सा चीज में छोटा सा चीज जोड़ देते हैं तो वो भाई क्या बोलते हैं यार, b के ही बराबर होगा। जैसे हमारा कई सारा बाल हेयर, देखिए ये तो बहुत सारा हेयर उड़ गया है मेरा, ठीक है, उड़ गया है, पटना में उड़ जाता है बाल भाई, पटना के वाटर में कुछ प्रॉब्लम है। देखिए कई सारे हेयर है, इससे हम क्या किए, अब मान लीजिए कोई बोलेगा कि भाई तुम्हारा बाल जो है बहुत घना है, घना है, इससे हम क्या किए, इससे 5 बाल, 5 बाल को क्या किए, उखाड़ दिए यहाँ से क्या किए, उखाड़ दिए। फिर भी क्या बोलेगा, कि गंजा हो गया। बताइए, क्या कोई दूसरा वही जो व्यक्ति बोल रहा था कि आपका बाल घना है, क्या वही व्यक्ति बोलेगा कि आपका बाल गंजा हो गया है, मतलब सर गंजा हो गया है, बाल नहीं सर गंजा हो गया, ऐसा बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ना, क्योंकि 5 बाल को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरीके से अगर हमारा बी है, इसमें हम लोग 2y को ऐड कर रहे हैं, और y जो है भाई बहुत ही छोटा है। जब ये y बहुत ही छोटा है तो आप क्या बोलिएगा यहाँ से,
कि बोलिएगा कि ये b प्लस 2y हमारा किसके बराबर हो गया, b के बराबर हो गया। तो अब आप पुट कीजिए, r बराबर क्या हो गया, b इंटू वाई डिवाइडेड, यहाँ क्यों नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसमें है मल्टीप्लीकेशन में है, इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी इसको कर सकते हैं क्योंकि जोड़ रहे थे। ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट। बचा आपका क्या, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक रेडियस बचा आपका क्या, वाई के बराबर बचा। हाइड्रोलिक रेडियस किसके बराबर बचा, वाई के। अब यहाँ से अगर आप डिस्चार्ज निकालना चालू करें, यहाँ से अगर आप डिस्चार्ज निकालना चालू करें तो क्या डिस्चार्ज निकाल सकते हैं बताइए। क्यू बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। क्यू बराबर क्या होता है आपका, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो आपको तो पता है, आपको तो पता है क्या, वेलोसिटी। एरिया को आप ए लिखिए, वेलोसिटी को आप क्या लिखिएगा, बोलिए। अगर ये वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है तो कौन सा फॉर्मूला लगाइए, यहाँ लगाइए आप लोग मैनिंग इक्वेशंस। मैनिंग इक्वेशंस लगाइएगा भी के केस में तो 1/n इंटू आर रेस टू द पावर 2/3 इंटू एस नॉट रेस टू द पावर 1/2। अब आप बताइए एरिया को क्या आप लिख सकते हैं, विड्थ गुना वाई, क्योंकि वाइड रेक्टेंगुलर है। बी गुना वाई लिख सकते हैं, क्या बोले, वाई को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे जब वो मल्टीप्लीकेशन में रहे, बोले थे। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ से स्मॉल क्यू बराबर जानते हैं क्यू डिवाइडेड बाय विड्थ, यही होता है। इसको क्या कहते हैं, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्चार्ज क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ सेक्शन। डिस्चार्ज कैपिटल क्यूब डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ सेक्शन करते हैं। क्लियर। तो अब वही किए हम लोग, यहाँ क्या किए हैं, डिस्चार्ज क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय बी। अब देखिए, अब जब यहाँ बी लिखे हैं, क्यू लिखे हैं, तो क्यू का तो आपको पता है, बी गुना वाई गुना 1/n इंटू आर रेस टू दी पावर। अब आर का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा आप, देखिए इस केस में क्या आया है आपका, आर वाई आया है। तो अब आप क्या कीजिएगा, आर के जगह वाई पुट कीजिएगा। तो ये हो गया वाई रेस टू दी पावर 2/3 इंटू एस नॉट रेस टू दी पावर 1/2 हो गया। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं बताइए, ये क्यू का लिखिए डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, होगा ना बी। चलिए बी भी हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट। ये बी और बी आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आपको स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना मिला, स्मॉल क्यू का जो वैल्यू मिला, यानी डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ का जो वैल्यू मिला, वो मिला 1/n इंटू वाई रेस टू दी पावर, y के पावर 1 है, y के पावर 2/3 है, दोनों जुटेगा और ये हो जाएगा हमारा 5/3। कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y रेस टू दी पावर 5/3 पुट कर देंगे एंड एस नॉट जो है हमारा 1/2 होगा। ठीक है, एस नॉट के पावर 1/2 होगा। तो यही जो हमारा इक्वेशंस मिला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ बोलते हैं। जब कब हमारा ये फॉर्मूला मिलेगा, जब हमारा वाइड रेक्टेंगुलर सेक्शन रहेगा। ये वाला रिजल्ट, ये जो हम लोग डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ का रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी रिजल्ट पे जो है कई सारे डाटा बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को इस चीज क्लियर किया। क्लियर, ठीक है। आगे की ओर प्रोसीड करें, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इतना बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको दिखा देते हैं आपको। देखिए हम क्या किए, चैनल ज्योमेट्री ऑफ रेक्टेंगुलर का, ट्रेपेजॉइडल का, ट्रायंगुलर का, तीनों का हम बताने वाले हैं। तो सबसे जो पहला केस लिए हम लिए हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन का। तो यही है हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन, जिसमें मैंने क्या बताया कि ये हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो है y, ठीक है, बी हमारा है विड्थ ऑफ चैनल, या बोलेंगे हम लोग फ्लो डेप्थ इसको y को। अब इसमें एरिया बोला तो b इंटू वाई किए,
पेरीमीटर बोला b+2y के, जस्ट अभी हम पीछे दिखा दिए कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। रेडियस क्या बोले b/y डिवाइडेड बाय b+2y। हाइड्रोलिक डेप्थ बोल दिए a/t यानी एरिया अपॉन टॉप विड्थ। और सेक्शन फैक्टर इसको जो आप बोल रहे हैं SSC मतलब S/C को इसको बोलते हैं सेक्शन। ठीक है, सेक्शन फैक्टर हम क्या लिखे, एरिया इंटू हाइड्रोलिक अंडर हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू, उसको कैलकुलेट किए क्या आया b/y⁻², ये y आया था। इतना चीज मैंने पहले भी आपको पीछे बताया। अब जो है हम स्टार्ट जो करेंगे, आगे जो बढ़ेंगे, जो दिखाएंगे आपको, ये भी मैंने कवर कर दिया कि अगर हम लोग वाइड रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन लेते हैं, दैट मीन्स b का जो वैल्यू है सो मोर ग्रेटर देन y लेते हैं। अब यहाँ b हमारा जो है छूट गया है, यहाँ पे हमारा b है। चलिए कलर चेंज कर देते हैं हम। यहाँ पे हमारा b है और यहाँ पे हमारा y है। क्लियर? चलिए समझ गए होंगे, यही चीज मैंने बताया। r आपका क्या निकला था, y के बराबर निकला, यही हम लगाएं। v में मैनिंग इक्वेशंस लगाएं, ठीक है। अब q इज इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है इज इक्वल टू 1/n इंटू y⁵ इंटू s⁻, s0 भी लिख सकते हैं। यहाँ s0 छूट गया है तो s0 कर दीजिए। आपको यहाँ आप यहाँ क्या कीजिएगा, s0 1/2 कर दीजिए। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक मैंने आपको कवर किया है। अब जो हम बात करने वाले हैं, हाइड्रोलिक इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, रेक्टेंगुलर की ही बात कर रहे हैं। अब ये हाइड्रोलिक इफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल के बारे मतलब इकोनॉमिकल क्या होता है। देखिए मोस्ट इकोनॉमिकल तो सबको पता रहता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल किसे कहते हैं। अगर हम लोग कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, चैनल या कैनाल हो गया, या आप बोल सकते हैं कि रिवर हो गया। जनरली क्या करते हैं, कैनाल बनाते हैं, लाइनिंग वगैरह करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब लाइनिंग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगा होगा। तो हम लोग को क्या करना, कोई भी चीज़ अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो मोस्टली क्या होना चाहिए, वो मोस्ट इफिशियंट होना ही चाहिए, साथ ही साथ इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता भी होना चाहिए, चैनल बनाने में खर्च भी कम लगना चाहिए। तो देखिए इफिशियंट का क्या मतलब है, इफिशियंट का क्या मतलब है कि हम लोग वैसा क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लीजिए कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए, हम लोग क्या लिए कि कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए, मान लीजिए यही हमारा ट्रेपेजॉइडल चैनल है, ट्रेपेजॉइडल चैनल है, इससे वाटर हमारा फ्लो कर रहा है। तो इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ट्रेपेजॉइडल है तो ऐसा ही क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा, और इसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, इसी से हम लोग हमारा क्या करेगा, वाटर फ्लो करेगा, इसी से हमारा क्या करेगा, वाटर फ्लो करेगा। तो बोल रहा है कि हमारा कोई भी चैनल जो है मोस्ट इफिशियंट तभी होगा जब ये जो गिवन सेक्शन है, ये जो हमारा गिवन सेक्शन है या गिवन क्रॉस सेक्शन है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, इसका इस क्रॉस सेक्शन का कुछ ना कुछ एरिया होगा। और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज पास करता हो, अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से मैक्सिमम डिस्चार्ज पास करता हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट इफिशियंट कहते हैं। दैट मीन्स क्या, हम लोग मोस्ट इफिशियंट का मतलब है कि हम लोग वैसा क्रॉस सेक्शन डिसाइड करें जो एक तो सस्ता भी होना चाहिए, और दूसरा उस क्रॉस सेक्शन से, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा डिस्चार्ज पास कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज क्या हो सके, पास कर सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज फ्लो कर सके। क्लियर? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट इफिशियंट कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि मोस्ट इफिशियंट हम लोग किसको कहते हैं, कि अगर हमारा गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, अगर हमारा गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर हमारा डिस्चार्ज क्या पास करता हो, मैक्सिमम पास करता हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, मोस्ट इफिशियंट कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इफिशियंट। अब मोस्ट इकोनॉमिकल, ए चैनल इज सेड टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल इफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज
मिनिमम। अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो, मिनिमम हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल कहते हैं। अभी एक रिलेशन आपको क्या याद रखना है, यही रिलेशन याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। इस पे एक दो बार मैंने प्रॉब्लम देखा है कि पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, एक दो बार प्रॉब्लम आया है इससे एजे एग्जाम में। देखिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन पेरीमीटर टू द पावर 2/3। Q डिस्चार्ज इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर रेस्ट टू द पावर 2/3। अगर यहाँ डायरेक्टली बोलेंगे तो 1 को भी कंसिडर करना पड़ेगा, इनवर्सली बोलेंगे तो केवल पेरीमीटर के बारे में बोलेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर रेस्ट टू द पावर 2/3, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पेरीमीटर रेस्ट टू द पावर 2/3। क्लियर, ओके, चले बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर हमारा पेरीमीटर, जब इनवर्स रिलेशन है, पेरीमीटर को अगर हम लोग घटाएंगे तो ये डिस्चार्ज हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। दैट मीन्स जब हम लोग सेक्शन को डिसाइड करेंगे, किसको, चैनल सेक्शन को, जो अभी हम लोग रेक्टेंगुलर का केस पढ़ने वाला है, अगर हम लोग चैनल सेक्शन को डिसाइड करेंगे तो बोल रहा है कि मोस्ट इफिशियंट के टाइम में क्या हो रहा था, डिस्चार्ज मैक्सिमम हो रहा था। मोस्ट इफिशियंट के टाइम में जब डिस्चार्ज मैक्सिमम हो रहा था, तो आप यहां से अनुमान लगाइए, डिस्चार्ज जब मैक्सिमम हो रहा था, दैट मीन्स आपका पेरीमीटर क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। बोलिए, पेरीमीटर आपका क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। यानी कि कम पेरीमीटर रखते हुए हमें डिस्चार्ज क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। डिस्चार्ज हमें क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, डिस्चार्ज हमें ज्यादा मिल रहा है। क्लियर, तो यही चीज बोलना चाह रहा है कि जो हमारा पेरीमीटर है वो इनवर्स रिलेशन है हमारा किससे, डिस्चार्ज से। P4 पेरीमीटर यहां बोल दिए, और यहां पे क्या बोल दिए, इसको Q को हम लोग बोल दिए डिस्चार्ज। क्या बोले, डिस्चार्ज बोले। क्लियर, चलिए ओके, बढ़े आगे। देखिए, अब जो हम ले रहे हैं डिस्चार्ज को मैक्सिमम कर रहे हैं, पेरीमीटर मिनिमम हो रहा है, तो पेरीमीटर को जब हम लोग, अभी जो मैंने बताया आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या बताया, एरिया बताया, पेरीमीटर बताया, तो पेरीमीटर को मिनिमम लेना है। यानी कि P इज इक्वल टू क्या करना है, P मिनिमम करना है। यानी कि ये जो मैंने पेरीमीटर बताया आपको, क्या सेक्शन का एरिया बताया, एरिया क्या बताया था अभी हम आपको, मैंने आपको P इंटू वाई, पेरीमीटर मैंने क्या बताया, B प्लस 2y बताया। क्लियर, यहां तक बोलिए, B प्लस 2y बताया। अब आप क्या कीजिए, तो पेरीमीटर को क्या बोल रहा है, पेरीमीटर को हम लेंगे P मिनिमम के बराबर। अब P मिनिमम कब होगा, जब dP डिवाइडेड बाय dy, dy इन द सेंस हम लोग को डेप्थ को बोल रहे हैं। अगर पेरीमीटर का डिफरेंशिएशन डेप्थ के रिस्पेक्ट में अगर 0 हो गया तो हमें पेरीमीटर क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। याद कीजिए, ये सब 12th का चीज है मैथ्स का, dP डिवाइडेड बाय dy इज इक्वल टू 0 करना है। और इस पे जो भी हमें मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उसको हम लोग एरिया के टर्म में लिखेंगे और बता देंगे कि अगर हमें मोस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन चाहिए तो उस टाइम हम एरिया क्या लेंगे, उस टाइम हम पेरीमीटर क्या लेंगे, और उसी टाइम हम हाइड्रोलिक रेडियस क्या लेंगे। इन सभी चीजों को देखते हैं, और यही तो एग्जाम में पूछा गया है, यही तो एग्जाम में पूछा गया है कि आप बताइए एरिया का वैल्यू क्या होगा, पेरीमीटर का वैल्यू क्या होगा, हाइड्रोलिक रेडियस का वैल्यू क्या होगा, जब हमारा सेक्शन जो है, जब हमारा चैनल जो है मोस्ट इफिशियंट एंड इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन होगा, मोस्ट इफिशियंट एंड इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन होगा, उस केस में आपसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए P इक्वल टू P मिनिमम। अब देखिए आप यहां से क्या लिख सकते हैं, P को P बराबर लिख सकते हैं, एरिया को आप A से रिप्रेजेंट कीजिए, यहां क्या कीजिए, B को आप क्या लिख सकते हैं, A डिवाइडेड बाई वाई, बोलिए हाँ या ना, प्लस 2y। क्लियर, अब यहां से डिफ्रेंशिएट कीजिए, dP डिवाइडेड बाय dy, इसको क्या लिख सकते हैं, और इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं क्या, एरिया इंटू वाई रेस टू द पावर -1 प्लस 2y, बोलिए लिख सकते हैं ऐसा।
तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए, एरिया तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए इधर, इनटू वाई, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स रेस टू दी पावर 2 - 1 टू 2 - 1, तो 2 - 1 1 इंटू एक्स रेस टू दी पावर 1, नहीं 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 सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा एन हो जाता है यहाँ, 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 2x हो जाता है ना, यानी इसको कैसे लिखें, एक्स रेस टू दी पावर एन का होता है डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेस टू दी पावर n-1, तो यहाँ से क्या हो गया -1 इंटू वाई रेस टू दी पावर -1 प्लस इसका डेरिवेटिव कितना 2, बोलिए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़े, चलिए देखिए, तो अब हम लोग यहाँ से क्या किए, dp डिवाइडेड बाय dy, एरिया ये माइनस वाला है तो माइनस आगे आ गया, डिवाइडेड बाय वाई रेस्ट टू द पावर -2, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए हाँ या ना, अब +2 ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए। अब आपको क्या बोला है, पेरीमीटर को मिनिमम लेना है, यानी कि इसको जीरो करना है, 0 बराबर -a डिवाइडेड बाय y² + 2, तो -2 गुना y² बराबर -a, माइनस माइनस क्या हो गया आपका कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपको क्या बचा, बोलिए 2y², एरिया का वैल्यू निकल गया आपका 2y², यानी कि अगर आप एरिया को रखें 2y² तो आपको क्या मिलेगा, मोस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, मोस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन मिलेगा जब 2y² रखिएगा तब। अब बताइए, जब एरिया निकल गया आपका तो बी आप निकाल सकते हैं क्या, एरिया बराबर हम जानते हैं क्या होता है, बी गुना वाई बराबर 2y², वाई वाई कैंसिल आउट, बी बराबर आपको क्या मिला 2y, यानी कि जब मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन रहेगा तो उस टाइम बी बराबर 2y लेंगे, एरिया बराबर 2y², यानी कि वैसा सेक्शन कंसीडर करेंगे जिसका एरिया 2y² हो और जिसका विड्थ जो है कितना हो, ओनली 2y हो, क्लियर। अब जब हम देखेंगे पेरीमीटर को देखते हैं, तो पेरीमीटर देखिए यहाँ से देखिए पेरीमीटर आप क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर बराबर आपका क्या है b + 2y, b + 2y, यहाँ देखिए पेरीमीटर b + 2y, तो यहाँ से आप क्या किए, पेरीमीटर बराबर क्या किए आप, पेरीमीटर बराबर क्या लिख रहे हैं, जब एरिया निकाल लिए बी निकाल लिए, अब आप क्या कर रहे हैं, पेरीमीटर निकाल रहे हैं, तो बी आपका कितना है 2y, यहाँ से कैलकुलेट हुआ +2y, तो पेरीमीटर आपका कितना निकल जाएगा 4y, पेरीमीटर आपका कितना निकल गया 4y निकल गया, क्लियर। पेरीमीटर आपका कितना निकला 4y, ऑब्वियसली है, अगर नहीं भी मान लीजिए इसको फॉर्मूला लगाना रहता तो आप क्या करते, ये था आपका 2y, ये था y, ये था y, सबको जोड़िए पेरीमीटर निकल जाएगा 4y, 2y + 1y 3y, 3y + 1y 4y, पेरीमीटर आपका क्या निकल गया 4y निकल गया, पेरीमीटर आपका क्या निकला 4y। अब आपको क्या निकालना है इसमें, इसमें आपको निकालना है हाइड्रोलिक रेडियस, क्या निकालना है हाइड्रोलिक रेडियस। अब देखिए हाइड्रोलिक रेडियस आर बराबर आपको क्या निकालना है, वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, एरिया आपका कितना आया है 2y² डिवाइडेड बाय, देखिए 2y² आया होगा, 1 मिनट, देखिए एरिया 2y², पेरीमीटर p 4y डिवाइडेड बाय कितना 4y। अब बताइए यहाँ से क्या हो सकता है, ये y और ये y कैंसिल आउट, ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट 2 बार में, तो ये क्या निकला आपका r बराबर निकला y डिवाइडेड बाय 2 निकला, और यही हमारा क्या है हाइड्रोलिक रेडियस है, क्या है हमारा हाइड्रोलिक रेडियस है, क्लियर। अब अगर हाइड्रोलिक डाया निकालने बोले तो आप क्या कीजिएगा, एरिया डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ, ये तो करते हैं आप, एरिया डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ, तो एरिया आपका कितना निकला 2y² और टॉप विड्थ आपका क्या है, यानी कि नीचे का रेक्टेंगुलर के केस में ये जो b है हमारा यही ऊपर वाला टॉप विड्थ है, यानी कि b हमारा क्या निकला है 2y निकला है, बोलिए b हमारा क्या निकला है 2y, तो देखिए यहाँ b हमारा निकला होगा 2y, यहाँ देख लीजिए b हमारा 2y,
तो ये जब बी का वैल्यू हम लोग 2y पुट करते थे, y कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, हमारा क्या बचा, ओनली y बचा, ओनली हमारा क्या बचा हमारा y बचा, यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लो y मिला हमें, डेप्थ ऑफ फ्लो हमें क्या मिला, y मिल गया। अब बताइए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? एग्जाम में यही 4 पॉइंट पूछे जाते हैं। कौन सा? एरिया हमारा 2y² मिला, विड्थ हमारा 2y मिला, पेरीमीटर हमारा 4y मिला, और हमारा रेडियस जो है हाइड्रोलिक रेडियस y/2 मिला, और हाइड्रोलिक डाया हमें क्या मिला, y मिला। तो ये वैल्यू किसका मिला? जब हमारा सेक्शन कैसा था, रेक्टेंगुलर था एंड इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल चैनल था। क्लियर? रेक्टेंगुलर सेक्शन था एंड इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए हमें ये वैल्यू प्राप्त हुआ, एरिया का मतलब विड्थ का, पेरीमीटर का, हाइड्रोलिक रेडियस का और डाया का। इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेस दिखाते हैं आपको। इसी को देखिए, यही है आपका क्या, फ्रेस नीट एंड क्लीन नोट्स। अब देखिए एरिया आपका b इंटू वाई, पेरीमीटर यही सब तो आया था। p को आप क्या लिखे हैं, देखिए b को लिख दिए हैं a डिवाइडेड बाई वाई, वही किया, dp डिवाइडेड बाई dy इज इक्वल टू 0 किए, वहाँ से एरिया का निकला, ये एरिया निकल गया आपका 2y²। यहाँ से आप क्या किए, b का वैल्यू निकाल लिए 2y, b का वैल्यू क्या निकल गया आपका 2y निकल गया, पेरीमीटर निकल गया 4y, और हाइड्रोलिक रेडियस निकल गया y/2। तो यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, दूसरा आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, तीसरा आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, और चौथा आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। भाई कतई जहर वाला क्वेश्चन पूछता है इससे, एकदम चुटुक सा देगा, छोटू सा देगा क्वेश्चन, मोटू सा रिजल्ट लेके आओगे आप लोग। छोटू सा क्वेश्चन मिलेगा, मोटू सा रिजल्ट लाना। ठीक है, बस इसको याद कर लो आप लोग। क्या करना है, याद करना है भाई, रटो इसको, फॉर्मूला तो रटना ही पड़ेगा, वहाँ तो आप बैठ के सॉल्व नहीं करोगे। ठीक, चलिए समझ गए आप लोग। बताइए यहाँ तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर हमें यहाँ डाउट आ रहा है, मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो मैं उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है लाइक शेयर भी करें, ताकि दूसरे बच्चे को भी बेनिफिट हो। आपको तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे बच्चे को भी बेनिफिट होना है। कंजूसी नहीं करना है शेयर करने में, ठीक है, कंजूसी नहीं करना है शेयर करने में, क्योंकि आप अगर शेयर करोगे तो हमारा भी हौसला बुलंद होगा, और हम जो है आगे आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे और अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, तो जब जब हमें टाइम मिलेगा तब तब मैं लाइव भी आप लोगों के बीच आऊँगा। ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं, आज का सेशंस को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। किसके साथ बताइए, डेली बोलते हैं किसके साथ, थैंक यू के साथ, थैंक यू के साथ। और किसके साथ बोलिए, बाई पी के सर के साथ। चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा सेशन फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद ओपन चैनल फ्लो। और इस ओपन चैनल फ्लो के बाद हम लोग फिर से आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेपर को लेके। और इस तरीके से जो पूरे सिविल इंजीनियरिंग के जितने सारे पेपर है, आरसीसी हो गया, सोम हो गया, सॉइल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, चाहे एनीथिंग कोई भी पेपर हो, एनवायरनमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सारे पेपर को मैं दाइंड करूंगा इसी चैनल पर। इसी चैनल पर जो है सारे पेपर को आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं आगे की ओर और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।